चलिए आज हम लोग क्लास 10th का शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है आपका मैथ में पढ़ रहे हैं आपका AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर हिंदी जानूं इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा इसका फंडामेंटल क्लास का। हम लोग चलेंगे समांतर श्रेणी में। सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सरसाइज होगा 5.1। थोड़ा बहुत अगर हम लोग समांतर श्रेणी में देखेंगे तो आपको समांतर श्रेणी श्रेणियों का वह समूह को कहते हैं जो एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर अगली संख्या को प्राप्त किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो आपका होता है, यानी कह सकता हूं मैं AP जो होता है ये आपको दो भाग में बटे हुए हैं। कितने भाग में? दो भाग। जिसका पहला भाग कहलाता है परिमित। क्या कहलाता है? और दूसरा भाग कहलाता है अपरिमित कहलाता है। अपरिमित। परिमित में जो होता है उस श्रेणियों की संख्या कंप्लीटेड यानी फिक्स होता है। कहने का मतलब इसका अंतिम पद दिया हुआ रहता है, यानी अंतिम पद दिया रहता है और इसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है। ये अंतिम पद मैं क्या बता रहा हूं? तो जैसे अगर लिखा जाए, एक AP का उदाहरण दे रहा हूं, तो उदाहरण है जैसे कि यहां पे लिखा है 4, 7, यहां 10, 13 और डॉट डॉट करके, और यहां पे आपको दिया हुआ, जैसे आपका यहां पे दिया हुआ है 25। क्या दिया हुआ है? 25। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि एक AP लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? AP। और AP में जो आपका अंतिम जो संख्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो 4 दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। उसके बाद आपको 7 दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग दूसरा पद। ये 10 है, उसको बोलते हैं तीसरा पद। वैसे ही आपको अंतिम में क्या लिखा हुआ है? 25। यही कहलाता है अंतिम पद। अब यहां देखेंगे हम लोग तो अपरिमित में कुछ ऐसा रहेगा, जैसे आपका रहेगा 3, 7, फिर इसके बाद रहेगा 3, 7, 14, इसके बाद रहेगा 18, इसके बाद रहेगा 22, इसके बाद रहेगा 26 और आपको डॉट डॉट किया हुआ रहेगा। इसमें आपको पता नहीं लगेगा कि अंतिम पद क्या होगा। तो जिसमें अंतिम पद मालूम नहीं चलता है वो कहलाता है अपरिमित, और जिसमें अंतिम पद पता चलता है वो कहलाता है परिमित। कंप्लीट है इतना बातों को? इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो ये श्रेणी जो है, श्रेणी का पहला जो आपका पद होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? A से। किससे सूचित करते हैं? A से। समांतर श्रेणी का पहला जो डिजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको हम कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, और इसको हम किससे सूचित करते हैं? A से। और A बराबर यहां कितना है? 4। कितना है? 4। अगर मुझे और देखना है तो इन सब के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। तो अंतर को हम लोग कहते हैं डिफरेंट, यानी इसे सूचित करते हैं D से। और अंतर कितने का है? तो हम देख रहे हैं कि अंतर 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 7 गया 3, यानी अंतर कितने का है? 3 का। और ये जो 3 अंतर है इस सभी के बीच के अंतर है, कोई पर्सनल अंतर नहीं है। यानी जहां भी देखोगे वहां अंतर 3 ही पाओगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। माने सर्वा का मतलब सभी के बीच के क्या अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर।
इसमें एक ठो और बात बताने की थी कि हम लोग अगर ये दोनों अगर ए और डी दिया हुआ रहता है उससे हम लोग एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमको कहा जाए कि भैया आप एपी ज्ञात कीजिए, तो हम लोग एक ठो कल ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि एपी को लिखने के लिए ए और डी का होना आवश्यक है या जरूरी है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद उसके लिए क्या लिखते हैं ए। अगर हम उसको कहेंगे दूसरा पद, दूसरा पद तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ए प्लस का डी। तीसरा पद अगर हम लोग लिखते हैं तीसरा पद उसके लिए क्या करते हैं ए प्लस का 2d। और अगर चौथा पद, चौथा पद लिखेंगे तो ए प्लस का 3d। अगर इसी टाइप से पांचवा पद चाहिए, पांचवा हमको पद चाहिए तो ए प्लस का 4d। इसमें कुछ मुझे कॉमन टर्म दिख रहा है क्या कि सर हम पांचवा पद चाहते हैं तो 5 में से 1 घटा के और यहाँ डी से गुना कर रहे हैं, यही बात है। यहाँ पे अगर हम प्रथम पद लिख रहे हैं तो केवल ए, दूसरा पद लिख रहे हैं तो ए प्लस का डी, तीसरा पद लिख रहे हैं तो ए प्लस का 2d, यानी जैमा पद रहे उतना प्लस 1 घटा के डी से गुना। अगर मुझे इसी टाइप से आगे हमको लिखना पड़ेगा 100वां पद, कैमा पद 100वां पद, तो हम ए कोई हर हाल में लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। और 100 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 99। क्यों, देखिए पांचवा पद लिखना था, ए तो हम लिख दिए और पांचवा पद है तो 5 में से 1 घटाएं कितना बच गया और डी से गुना कर दिए। तो 100वां पद चाहिए हमको तो हम ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 99, और 99 में डी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 डी। समझ रहे बात को, ये आपको होगा। तो भैया अगर हमको इसमें अगर एपी लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहला पद के लिए क्या लिखेंगे ए, और ए का वैल्यू कितना है 4। दूसरा पद लिखना है तो हम क्या करेंगे ए प्लस का डी, तो यहाँ पे हो जाएगा इससे 4 गुना और सॉरी जोड़, जोड़ और डी का वैल्यू कितना 3, तो 4 और 3 7 होगा ना। इसके बाद अगर हमको तीसरा पद चाहिए तो ए प्लस का 2d, ए का वैल्यू है 4 और 2 गुना डी का वैल्यू कितना 3, तो 3 दूना 6 और 4 10। अगर हमको चाहिए चौथा पद तो ए तो यहाँ 4 रहेगा और प्लस 3 गुना का डी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 तिया के 9 और 4 13 होगा ना 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर अगर हमको पांचवा पद चाहिए तो ए प्लस का 4d, डी का वैल्यू है 4 तो 4 तिया 12 और ए का वैल्यू है 4 तो आपको कितना हो जाएगा 16, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ऐसी अगर हमको कह दिया कि 4 7 10 13 16 से एक एपी बनता है। प्रश्न को पहले लेवल समझिए, 4 7 10 13 16 डॉट 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 से यह एक एपी बनता है। इस एपी का 150वां पद क्या होगा, क्या पूछा गया आपसे 150वां पद है ना, 150वां पद, या कहेंगे कि हम 151वां पद क्या होगा, 151वां पद क्या होगा। तो हम कुछ ना करेंगे, 151वां पद जानने के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस 151 में से 1 घटाएंगे 150 और डी से क्या कर देंगे गुना, तो इसको डॉट डॉट करेंगे, 150वां पद चाहिए ना, तो डॉट डॉट फिर ए का वैल्यू कितना 4 प्लस 15 150, यानी 150 का 150 और डी का वैल्यू कितना 3, 150 का वैल्यू 3, तो 15 तिया 45 कितना हो जाएगा 450 और प्लस का कितना 4, तो 450 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 454, और यही आपका एक क्या बन जाएगा एपी बनेगा, कंप्लीट है। इतना बात को समझते हैं तो हम लोग चालू करेंगे क्या 5.1, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। एपी में
5.1, 5.1। पहला नंबर प्रश्न है आपका, पहला नंबर प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में सबद संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको बता देना है कि एपी है या ना है, और अगर एपी है तो वह क्यों एपी है, ऐसे बताना है। अगर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रश्न पहला नंबर है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है। कोई व्यक्ति टैक्सी से यात्रा करना चाहता है तो टैक्सी का जो किराया है ना, वो पहला किलोमीटर के लिए आपका कितना रुपया है, 15 रुपया। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, है ना, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या रुपया है, 15 रुपया है। कंप्लीट है। फिर बोला गया कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना रुपया, यानी अगर आप 1 किलोमीटर गए, यहां से मैगरा से चढ़े और 1 किलोमीटर मात्र गए छोटका मैगरा इतना, तो कितना रुपया लगना है, 15 रुपया। इसके अतिरिक्त जाएंगे ना, मान लो कि फिर कहेगा कि ना सर हमको जाना है झिकटिया, तो 1 किलोमीटर और आगे जाइएगा तो फिर किराया क्या रुपया लगेगा, 8 रुपया। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या रुपया है, 8 रुपया। क्या रुपया है। अब सोचिए कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाएगा, यानी पहला किलोमीटर जाएगा, तो क्या रुपया देगा भाड़ा, 15 रुपया, यही देगा ना। अगर कोई बोला कि ना अभी हमें नानी घर आओ, दूर है, मैंने 1 किलोमीटर आओ आगे लेके चलिए, तो चल जाएगा कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तब किराया कितना रुपया देगा, 15 रुपया 1 किलोमीटर के तो देवे करेगा। दूसरा का किलोमीटर के लिए अतिरिक्त कितना रुपया देगा, 8 रुपया। तो 15 8 कितना, 23। अभी भी वो नानी घर नहीं पहुंचा है, बोला कि भैया बस जस्ट आगे 1 किलोमीटर आओ, है पीपल उपल के वृक्ष है, वहां तक लेके चलिए, तो वहां तक 1 किलोमीटर आओ हो जाता है, क्या किलोमीटर हो गया, तब कितना रुपया भाड़ा देगा, फिर से 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, कहा कि जितना 1 किलोमीटर जाएगा अब कितना रुपया देगा वो, 8 रुपया। खाली शुरू के जो किलोमीटर था ना 1 किलोमीटर, उसके लिए किराया क्या रुपया था। तो फिर और आगे गया 1 किलोमीटर, फिर कितना रुपया लग गया, 8 रुपया, और तो हो गया कितना भाड़ा, 31। बोला कि भैया ये तो लगा कि पीपल के पेड़ यहाँ पे नानी के घर के पास तो था, लेकिन ई वाला लगता है नानी के घर नहीं है। ए भाई ड्राइवर साहब देखो वो आगे बांडा पीपल लोक रहा है ना, वहां तक लेके चला, ऐसे होता है। तो वहां तक गया तो हो गया किलोमीटर कितना, 4 किलोमीटर। वहां पे फिर से किराया कितना रुपया देना पड़ेगा, 8 रुपया और देना पड़ेगा, तो हो गया कितना, 39 रुपया। इसका मतलब है वह अगर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ाएगा वैसे वैसे 8 रुपया क्या होता जाएगा, जुटता जाएगा या बढ़ते जाएगा। अब आपको बताना है कि यह जो आपका श्रेणी है, यह जो श्रेणी है ये आपको एपी है कि नहीं है। यह जो आपका श्रेणी है यह एपी है कि नहीं, माने यह जो आपका श्रेणी जो है आपको दिया हुआ श्रेणी, यह आपको एपी है कि एपी नहीं है, ये बता देना है आपको। तो हम देखिए एपी के पहचान करने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि भैया तुम प्रमाणित करो कि यही चंदन सर है,
तो तुम क्या करोगे? बहुत लबर लबर बोलते हैं। ये है बच्चा लोग का टूर लेके जा रहे हैं, कोई अगर बदमाशी करता है तो ज्यादा समझाते हैं, पीटते कम हैं, और न अगर जहीं ब्रह्मा बिगड़ गया तो खूबे देते हैं। समझ गया? ऐसे कुछ बताओगे तो ये बात होगा। तो ये श्रेणी अगर मान लिया जाए एपी है कि नहीं है, एपी के पहचान के लिए हम लोग सबसे पहले डी को ढूंढते हैं। किसको? डी को। अगर सर्वांतर यानी डी अगर सागरों बराबर है तो वह एपी है, और सागरों सर्वांतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे देखिएगा 3, 7, 11, 16, 20, 25। आप बोलेगा कि भैया तुम बताओ यह एपी है, तो हम अच्छा फिर कहेगा कि 3, 7, 11, 15, 19, आगे भी इसी टाइप से बोलेगा कि यह एपी है, तो हम कहेंगे कि हाँ। कारण कि एकरा और एकरा में बीच का अंतर कितना है? 4। इसमें और इसमें भी अंतर कितना है? 4। यहां भी अंतर कितना है? 4। यहां भी अंतर कितना है? 4। यानी एकरा में सब जगह अंतर कितना है? 4। यानी सबके बीच के अंतर अगर बराबर है, यहां भी वहां भी यहां भी वहां भी जहां भी तहां भी सगरों अगर बराबर है तो वह एपी है। वह एपी क्या रहेगा? है। यहां पे देखिए, यहां तो अंतर 4 का है, यहां भी अंतर 4 का है, लेकिन यहां अंतर इस ससुरा एपी नहीं है। काहे कि अंतर सगरों बराबर रहेगा तो एपी है, अन्यथा नहीं है। यहां देखेंगे, यहां अंतर कितने का है? 8 का। यहां भी अंतर कितने का है? 8 का। यहां भी अंतर 8 का। यानी सगरों अंतर कितने का है? 8 का। तो हम कहेंगे यहां पे दो संख्याओं के बीच दो सभी लिखेंगे प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? बराबर है या एक ही है। एक ही यानी 8 है। कंप्लीट है जो रहेगा लिख दिए। एक ही मतलब क्या चाहिए कि 8, इसके अलावा और कोई दूसरा एक ही है। इसीलिए यह एपी है। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर। और ये आंसर कहां आ रहा है? चाणक्य में। कहां आ रहा है? चाणक्य में। बनाइए, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। कोई बेलन है, बेलन आपको इस शेप का होता है, ये आपका बेलन होता है ना? ये बेलन में क्या भरा हुआ है? हवा। क्या भरा है? हवा भरा है। न देखा कहीं हवा देने वाला टंकी को? ये आपको हवा वाला टंकी है, इसमें आपका हवा भरा हुआ है। करेक्ट। उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें हवा की मात्रा कुछ तो होगा। मैं मानता हूं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा, ऐसे आप एक्स से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसको कांस्टेंट राशि में मानिए, तो आपको कितना मान लिया?
100 कि आपका 100 लीटर हवा भरा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जब हवा निकालने वाला जो पंप है, हवा निकालने वाला पंप, हवा निकालने वाला पंप, जो हवा निकालने वाला पंप है वो आपको प्रत्येक बार 1/4 भाग हवा निकालता है, लेकिन शेष हवा का कितना निकालता है? शेष हवा का कितना भाग निकालता है? 1/4 भाग। तो हम कहेंगे कि पहले से सिलेंडर में हवा जो है ना, यानी पहले से सिलेंडर में हवा कितना है? तो हम कहेंगे कि 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर हवा है। अब यहां पहले पूरा कुल हवा आपका 100 है, तो पहला बार में कितना हवा निकालेगा? पहला बार में तो 100 का 1/4, तो कितना निकाल लिया? 25, यानी 25 निकाल लिया। तो शेष कितना बचा? तो शेष हवा की मात्रा, हवा की मात्रा तो 100 था और 25 निकाल लिया, बचा कितना? 75। फिर दूसरा बार कितना निकालेगा? तो फिर से 1/4, तो दूसरा बार में कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे आप 75 का 1/4 निकालेगा, यही बात है ना। 75 का 1/4 काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 का 32, और फिर से कितना बचेगा? 3 दशमलव, ऐसे 75 को अगर आप 4 से भागा दोगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 3 5, 4 8 का 32, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 कट जाएगा, यहाँ दशमलव, फिर 0, 4 7 का 28, 2 बच जाएगा और 4 बचेगा 20, यानी 18.75, यही बचना है ना। अब यहां से फिर से आपको कितना हो गया? 18.75 हवा निकाल दिया, तो शेष क्या बचेगा? तो हम कहेंगे कि सर शेष तो पहले से 75 था, 75 में से 18.5 घटा दिया, 75 में से 18.75 आपको घटा दिया, तो देखिएगा ऐसे घटता है। 75, यहाँ पे आपको 18.75, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 4, यानी 14 में से 8 गया 6, और 6 में से 1 गया कितना? 5, यानी 56.25, यही हो रहा ना। तो हमको केवल ये, फिर अगर मान लिया जाए कि तीसरा बार कितना निकालेगा, तो तीसरा बार में तो आप बच रहा है 56.25 का 1/4 निकालेगा, यही निकालेगा, तो कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे भैया आपका 2 अंक के बाद 100 दे दीजिए। अब यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, फिर 4 छके 24, 1 4 दूना का 8, 4 पचे 20, यानी आपको हो जाएगा, फिर से इसको 100 से काटेंगे तो 2 दशमलव आगे आ जाएगा, यानी कहने का मतलब आपको हो जाएगा 14.0625, इतना ही होगा ना। फिर शेष कितना बचेगा? तो शेष कितना बचेगा? तो हम कहेंगे कि आपको यहाँ पे 56.25 था, 56.25 में से 14.0625 घटा लेंगे, यानी 56.25 में से घटाना है 14.0625, तो यहाँ 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो 5, यहाँ पे आपका कितना? 7, यहाँ पे कितना? आपको 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 1 दशमलव, यहाँ पे आपका 2, और यहाँ पे इसके बाद कितना बचना है? 4, यानी कितना बच गया आपका? 42.187. अब मुझे ये बताना है कि यह एपी है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि भैया हमारा समीकरण कैसे बना। तो पहले से था 100 लीटर, दूसरा बार में क्या आया? तो आपको निकाला तो फिर कितना आ गया? 75, फिर निकाला तो कितना आ गया? तो फिर हम कहेंगे 75 निकाला, फिर 75 बच गया, फिर दूसरा बार में कितना बचा? 56.25, फिर कितना बचा? तो 42.1875।
एपी है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं? सर्वांतर को। इसको ढूंढते हैं। अगर इन सब के बीच में अंतर बराबर है तो वह एपी है, और बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए 100 में से 75 घटाइएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 25। अब 75 में से 56.25 घटाइएगा तो क्या 25 बचेगा? नहीं। क्या यहाँ पे आपको 56.25 में से 42.1875 घटाइएगा तो 25 बचेगा? नहीं। इसका मतलब सगरो अंतर समान नहीं है। तो ये क्या एपी है? तो हम कहेंगे कि यह एपी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? तो हम कहेंगे कि क्योंकि इसका डी मतलब क्या? सर्वांतर। सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए एपी नहीं। चलिए बनाइए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है? 150 रुपया है। लिखेंगे यहां से कुआं के प्रथम मीटर खुदाई का लागत, खुदाई का लागत क्या रुपए? 150 रुपया। मैंने आपको कुआं खोदने वाला आया और वो बोला कि भैया हम कुआं खोदेंगे, लेकिन पहला मीटर जो है ना वो क्या रुपया लेंगे? 150 रुपया। और प्रत्येक मीटर के इसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत कितना है? 50 रुपया बढ़ती है। यानी बाद का प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत क्या रुपया है? तो 50 रुपया। यानी अब देखेंगे, अगर वह प्रथम मीटर यानी 1 मीटर खोदा तो क्या रुपया लग गया? 150 रुपया लगा, स्वाभाविक है। फिर अगर दूसरा मीटर खोदेगा तो क्या रुपया लगेगा? 200 रुपया लगेगा ना। यह तो इंक्लूड रहेगा, ताकि पहले मीटर 2 मीटर खोदा तो 1 मीटर के पहल का मीटर के 150 रुपया और दूसर का मीटर के क्या रुपया? 50 रुपया। तो कुल कितना रुपया? 200। अच्छा, फिर वो 3 मीटर खोदेगा तब क्या रुपया लगेगा? 250 रुपया लगेगा। क्या रुपया लगेगा? 250। 4 मीटर खोदा तो, और 5 मीटर खोदा तो 350। 6 मीटर खोदेगा तो 400। इसका मतलब है कि आगे वह 1 मीटर के अंतराल में बढ़ता जाएगा वो खोदने वाला, तो वह 50-50 रुपया के दर से वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर मान लिया कि यहां से अगर 7 मीटर खोदता तो हम कहेंगे कि 450 लगता। 8 मीटर खोदता तो 500 रुपया लगता। तो जैसे जैसे मीटर यहां जैसे जैसे मीटर की खुदाई बढ़ेगी वैसे वैसे रुपया भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब ये बता देना है कि ये जो श्रेणी है यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो हम कहेंगे कि सर समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम इनके बीच के अंतर को देखते हैं। अगर अंतर बराबर हो गया तो समांतर श्रेणी है, और अंतर बराबर नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी। देखिए ये दोनों के बीच के अंतर कितना के? ये दोनों बीच का अंतर, यहां भी 50 का, यहां भी, इन दोनों के बीच का, इन दोनों बीच का, यानी सगरों का अंतर समान है। या हम लिख सकते हैं सर्वांतर सर्वांतर बराबर है। सर्वांतर का मतलब क्या होता है? डी क्या है? बराबर है। इसीलिए यह क्या है? एपी है। यही आपको आंसर। बनाइए।
चलिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। राशि कितना है? 10,000। राशि है आपका 10,000, यानी पी कितना है आपका? 10,000 रुपया। और साधारण ब्याज का दर कितना है, यानी रेट दर है आपका आर बराबर क्या परसेंट? 8%। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो पहला वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखेंगे। पहला वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, यानी हम कहेंगे कि ए बराबर अमाउंट निकालेंगे तब पी इंटू 1 प्लस आर बटे का 100 के पावर टी, या फिर एन कह सकते हैं। यहाँ पे पी है आपको 10,000 इंटू 1 प्लस आर है 8% और ये आपका 100 के पावर कितना, क्योंकि एक वर्ष के निकाल रहे ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000 और यहाँ हो जाएगा 100 और 8 108 और बट्टे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ गुना करेगा एक में तो हो जाएगा 108 पर क्या जीरो 2 जीरो, यानी पहले वर्ष के लिए अमाउंट कितना हो गया? तो 10,800। पहले वर्ष का अमाउंट हो गया 10,800। अब हम दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, ये जो ब्याज इंक्लूड होता है जब मूलधन में तो मिश्रधन बनेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज फिर से वही मिश्रधन पर ब्याज लगता है। यानी अब जो मूलधन होगा, यानी अब जो पी होगा सेकेंड वर्ष के लिए जो मूलधन है वो कितना है? 10,800 और रेट कितना है आपका? वही 8%। कितना है? 8%। तब यहां से पुनः हम क्या निकालेंगे? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे का 100 और यहां से आपको पी है आपको 10,800 और इंटू 1 प्लस आर का मतलब 8 और बटे का 100। यहाँ पे 10,800 और इंटू यहाँ पे 100 और 8 108, यहाँ पे हो जाएगा 108 बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 108 गुना का 108 करोगे, 108 गुना का 108 यानी 8 64, यानी 800 कितना हो जाएगा? 64। फिर आपको 3 को जीरो, यही होगा ना। फिर 1 से गुना होगा तो 108, 4 6 6 1 और यहाँ पे 1, यानी कितना होगा? 11,664। यानी आपको ए बराबर हो गया 11,664, यही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमको केवल एपी है कि नहीं है ये दर्शाना है मुझे। तो हम देखेंगे कि पहले बार में कितना था? 10,000। कितना था? दूसरा बार में हमको कितना आ गया? 10,000 10,800 और तीसरा बार में कितना आ गया है? तो तीसरा बार में आ गया है 11,664। अब हमको अंतर ही तो देखना है। यहां अंतर कितने का है? 800 का। क्या यहां अंतर आपका 800 का है? तो यहां पे अंतर देखेंगे हम 11,664 में से 10,800 घटा लेंगे तो 4 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना बचेगा? वो यहाँ पे 800 कितना का हो गया अंतर? 64 का। 864। तो दोनों अंतर तो बराबर नहीं है। हम कहेंगे कि दोनों यानी सर्वांतर बराबर नहीं है। सर्वांतर यानी कौन? डी बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है इस बात को? अगर सर्वांतर बराबर है तो वह एपी होगा, और सर्वांतर बराबर नहीं है तो वह एपी नहीं होगा। चलिए राइट करो इसको। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर देखा जाए। दूसरा नंबर प्रश्न है,
दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है आपको, जबकि प्रथम पद, अच्छा प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए। और सर्व अंतर को क्या कहते हैं? डी। ये आपको दिया हुआ है। जैसे प्रथम पद आपको दिया हुआ है कितना? 10, और सर्वांतर भी कितना दिया हुआ है? 10। तो बोला है कि 4 पद लिखिए इसका। तो हम लोग 4 पद के लिए, पहला पद के लिए क्या लिखते हैं? यहां देखेंगे, पहला पद के क्या लिखते हैं? ए। दूसरा पद को क्या लिखते हैं? दूसरा पद ए प्लस। तीसरा पद क्या लिखते हैं? तीसरा पद ए प्लस का। और चौथा पद क्या होता है? चौथा पद होता है ए प्लस का 3D। यही होता है। अब यहाँ ए है तो ए की जगह तो हम 10 लिख देंगे, और यहाँ पे आपका ए प्लस का डी है तो ए का वैल्यू भी 10 है और डी का वैल्यू भी 10 है, तो 10 और 10 20 हो गया। ये यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू भी 10, तो ए का वैल्यू 10, 10 और प्लस 2 गुना के 10, तो 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस 3 गुना का 10, 10 दिया 30 और 10 40। तो आपको एपी क्या होगा? एपी हो जाएगा 10, 30, 30, 40। यही ना, 4 पद लिखना है, यही आपका कंप्लीट है। अच्छा दूसरा नंबर देखिए, इसका आपका दूसरा नंबर, ए आपको पहला नंबर था, दूसरा में है ए बराबर -2, ए बराबर -2 और डी बराबर कितना है? 0। अब यहां ए बराबर आपको -2 और डी बराबर 0, अभी लड़का लिखना नहीं है, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो हम पहला पद के लिए तो ए लिखते हैं। यहां पे देखो बार बार हम इतना कुछ करके दिखाएंगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हम पहला पद के लिए ए, तो ए का वैल्यू कितना है? -2। दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, यानी -2 और 0 जुटेगा तो क्या रहेगा? -2। यानी डी अगर 0 है तो चाहे ससुरा के जोड़े ला रहे चाहे घटावे ला रहे, कोई मान में प्रभाव पड़ेगा? तो चारों पद आपको -2, -2, -2 हो जाएगा। यही आपको आंसर। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा में, तीसरा नंबर क्या है? तो ए बराबर है 4 और डी बराबर है -3। यही है, आपको एपी लिखना है। तो हम कहेंगे प्रथम पद। अच्छा ऐसे करेंगे तो समझ जाओगे ये कौन सा पद लिखा हुआ है? पहला, ये कौन सा? दूसरा, और ये कितना? और ये आपको चौथा। अब पहला पद के लिए साहब हम काम करते हैं ए, दूसरा के लिए करते हैं ए प्लस, और तीसरा के ए प्लस, और चौथा के लिए ए प्लस 3D। अब यहां रखेंगे वैल्यू, ए का वैल्यू है आपको कितना? 4। यहां पे ए प्लस डी, ध्यान देना थोड़ा, ए का वैल्यू 4 और प्लस है यहाँ प्लस, और माइनस कितना है? -3, ऐसे लिखाएगा। कंप्लीट है। अब ए आपको प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे हो जाएगा, आपको देखना है ए का वैल्यू 4 प्लस 2 गुना -3, डी का वैल्यू है तो 4 और ये प्लस और 3 दूनी का 6 माइनस में माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो 4 में से 6 गया माइनस का 2, और यहां पे आपका हो जाएगा ए का वैल्यू 4 और प्लस 3 गुना डी का वैल्यू -3, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 तिया के 9, तो 4 प्लस माइनस माइनस 9 बराबर कितना? माइनस का। तब अगर हम यहाँ पे एपी लिखे तो क्या होगा? पहला डाटा 4, फिर दूसरा का कितना? 1, फिर तीसरा का कितना है? -2, और चौथा का कितना है? -5। यही आपको आंसर होगा। चलिए आप बनाओ।
अब बनाइए। देखिए इसके बाद है आपका कितना नंबर, चौथा नंबर। चौथा नंबर में है ए बराबर माइनस एक और डी बराबर क्या कहता है, 1/2। क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और ना बनेगा तो कंप्लेन कर लेना, है ना, फिर से बन जाएगा। और इसमें पांचवा नंबर में है, पांचवा नंबर में है ए बराबर -1.25 और डी बराबर आपका है -0.25। वैसे ही आपको कैलकुलेशन करके ए और ए प्लस का डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D करके आपको बना लेना है। दो को हम छोड़ रहे हैं आपके सहारे। मैं बढ़ रहा हूं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में है आपका, देखेंगे तीसरा नंबर में कह रहा है प्रश्न को निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ये आपको एगो एपी दे दिया है, आपको ज्ञात करना क्या है, प्रथम पद मतलब ए और सर्वांतर मतलब डी। जैसे कि दिया हुआ यहां पे 3, -1, -1 और कोमा, और कितना दिया हुआ है 3, 1, -1, -3 डॉट 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 ऐसा। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, ए, और क्या ज्ञात करना है, डी। तो ए बराबर तो जो शुरू में रहेगा वो वाला हो जाएगा, मैंने पहला पद, और डी को देखेंगे कि क्या होगा। तो हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। समझिए बात को, बीच के अंतर ढूंढने के लिए, मैंने सर्वांतर ढूंढने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है, यानी नेक्स्ट पद में से बिफोर पद घटेगा। जैसे कि बताओ, अगर हमको इन दोनों में देखना है तो -1 में से 1 को घटाएंगे, ये दोनों में देखना है तो -3 में से -1 को घटाएंगे। और इन्होंने बोला है प्रश्न में कि यह एपी है, तो कोई भी दो में से घटा लीजिए। तो हम कहेंगे कि यहां से सेकेंड पद माइनस का फर्स्ट पद, सेकेंड है 1 और माइनस का फर्स्ट है 3, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस, यानी ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर हो गया -2। उसी प्रकार से दूसरा में है आपका -5, -1, -3, 7। चलो बताओ आप लोग, ए बराबर -5 और डी बराबर, तो हम कहेंगे कि -1, या फिर काहे लाइन ढूंढ रहे हैं, 7 में से 3 को हटा दीजिए, कितना 4, यही आपको क्या हो जाएगा। इसके बाद आपको तीसरा नंबर देखा जाएगा। तो तीसरा नंबर में आपका रहेगा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। कंप्लीट है। हम चाहे तो पहले, चलो देखिए तीसरा नंबर में है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। हम चाहे तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंपल फॉर्म में करना है तो हम लिखेंगे प्रत्येक में 3 से गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुना का 3, 5/3 गुना का 3, 9/3 गुना का, यहाँ 13/3 गुना का 3। तो काट देंगे सब, 3 से 3 काट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 5, 9, 13। अब यहां से इसमें 1 ढूंढ लेंगे, एकदम गाड़ी छुए नहीं रहेगा, कितना 1, समझ भर बात को। और डी बराबर 5 में से 1 गया तो 4। क्या समझ पा रहे हो आप लोग। अब यहाँ चौथा नंबर में हम आपको HW दे देते हैं। चौथा नंबर में HW है 0.6, 1.7, इसके बाद 2.8, 2.8,
इसके बाद 3.9, ये आपको घर से बना के लाना है। इसमें आपको ए और डी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बन जाएगा? चलिए फिर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे निम्नलिखित में से कौन एपी है। आपको एपी बताना है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है क्या कि वह एपी है कि नहीं, और यदि कोई एपी है तो उसका अगला 3 पद लिख देना है। जैसे प्रश्न में आपको 4 के 1 में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। अब आपको यह बताना है कि क्या यह एपी है कि नहीं। तो आपको एपी है कि नहीं ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या चेक करना है, सर्वांतर चेक करना है। अगर सर्वांतर सगरो बराबर है तो वह एपी है। तो चेक करते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। फिर 8 में से 4 गया, 4। 16 में से 8 गया, 8। तो इस सगरो अंतर बराबर है। तो हम कहेंगे सर्वांतर सभी अंतर बराबर नहीं है। या फिर सभी अंतर, या फिर हम कहेंगे सर्वांतर, है ना। सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। अभी जब ससुरा ये एपी है ही नहीं है तो इसको अगला 3 पद तो हम लिखेंगे नहीं। चलिए, एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न को देखा जाए। दूसरा नंबर प्रश्न है 2, 5/2, 3, 7/2। अब यहां पे देखेंगे ना, इसको ऐसे कह सकते हैं 2, 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5, 3, 7/2 का मतलब 3.5। हमको लग रहा है कि यह एपी है ना। अब यहां पे देखेंगे कि 2.5 में से 2 गया, कितना 0.5। 3 में से 2.5 गया 0.5। 3.5 में से 3 गया 0.5। यानी सर्वांतर क्या है, सर्वांतर का मतलब क्या, डी क्या है, बराबर है। इसलिए यह क्या है, यह एपी है। और यदि यह एपी है तो हमको कहा गया कि भैया इसका आगे 3 पद लिखिए। तो सर्वांतर कितना हो गया, हम इसके बाद यहां से देखेंगे तो हम लिखेंगे सर्वांतर क्या, डी बराबर कितना है तो 0.5, यही है ना 0.5। तो यहां पे देखिएगा ये आपको 4 पद लिख दिया है, यानी 2.5, 3, 3.5। इसीलिए आगे 3 पद लिखते हैं। आगे 3 पद क्या हो जाएगा, तो ये 3.5 तक लाके छोड़ दिया तो आगे कितना होगा 4.5। फिर कितना 5। इस सूरत जितना आगे कहेगा हम 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे, यही बात रहेगा ना। इसके बाद आगे हमको देखना है, चलिए इतना को आप उतारिए, इतना को उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है -1.2, फिर कॉमा -3.2, कॉमा -5.2, कॉमा -7.2 है। अब ये आपको इसी टाइप से आगे चल रहा है। आपको बताना है कि यह एपी है कि नहीं।
अब यहां देखेंगे सब तो 2.22 है ना, यहां देख लीजिए ना, खाली 1 और 3 में अंतर को, तो -3 में से -1 जाएगा, -3 में से -1 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस +1, यही होगा ना। तो कितना बचेगा, -2। यानी आप और कहीं से चेक कर सकते हैं, हम तो पहले इसमें चेक किए, अगर आप यहां भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। यानी आपका सेकेंड बार में चेक करें, -7.2 में से घटाना है -5.2, -7.2 माइनस माइनस +5.2। अब यहाँ 7.2 में से 5.2 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, -2। यानी कहते हैं कि आपको सर्वांतर क्या है, बराबर है, बराबर है, और बराबर है तो इसीलिए यह क्या है, यह एपी है। और एपी है तो आगे 3 पद लिखने के लिए बोला है, आगे 3 पद क्या होगा, तो यहां पे देख लेंगे, 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, तो आगे 9.2, फिर माइनस का ना, फिर माइनस का 11 माइनस 13.2, यही आपका क्या रहेगा आंसर। चलिए बनाइए। इसके बाद हम कितना नंबर, चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर देखना, चौथा नंबर में है आपका माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा माइनस खाली कितना है 2, और आगे भी आपको इसी टाइप से आप बताना है कि आपको यह एपी है कि नहीं। तो एपी है कि नहीं इसमें आप देखेंगे तो हम क्या ढूंढते हैं, डी बराबर -6 और में से घटाएंगे -10, तो -6 और माइनस माइनस प्लस का 10, -6 में से +10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यही होगा ना। और भी कहीं चेक कर लिया जाए डी बराबर, तो यहाँ पे अगर 2 में से घटाएंगे माइनस का 2 को, तो 2 माइनस माइनस प्लस कितना 2 बराबर कितना 4, यानी आपको डी क्या है, डी बराबर है, डी बराबर है, इसीलिए यह एपी है। आगे 3 पद लिख दीजिए, यहां पे अगर देखिएगा 4 के अंतर है तो 4 और 2 6, आगे लिख देते हैं, आगे 3 पद 4 का अंतर है तो 2 है तो 4 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6, 4 10, 4 14, ऐसे आपको चलता रहेगा, यही आपका। बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 5वां नंबर ना, 5वां नंबर देखेंगे। 5वां में 3 प्लस का √2, फिर है कॉमा 3 प्लस का 2√2, कॉमा 3 प्लस का 3√2, यही है ना। देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी अंतर को देख सकते हैं, यहाँ पे खाली 3 है, अब 3 में यहाँ एक √2 जुट रहा है, कंप्लीट है, यहाँ पे 3 में 2 रूट जुट रहा है। 2√2 कहने का मतलब क्या है, 2√2 यानी 2√2 कहने का मतलब क्या है, √2 2 गो है, समझ गए, √2 का गो है 2 गो, यहाँ पे 3 में 3√2। अच्छा हमको ना लग रहा है कि यहाँ खाली 3 है, यहाँ 3 में एक गो √2 जुट रहा है, यहाँ 3 में 2 गो √2 जुट रहा है, यहाँ 3 में 3 गो √2 जुट रहा है, तो क्या यह एपी नहीं है, क्या ये डायरेक्टली दूं, यहाँ एपी है। अच्छा क्यों भाई, क्योंकि सर्वांतर बराबर है, यही बात ना कहेंगे, सर्वांतर क्या है, बराबर है। अच्छा बराबर है तो हमको आगे 3 पद लिखना है, आगे 3 पद क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3 प्लस यहाँ 3 √2 है तो आप कितना कहेंगे, फिर क्या कहेंगे 3 प्लस 5 रूट, फिर यहाँ 3 प्लस 6 रूट, यही आपको क्या रहेगा। क्या बात समझ में नहीं आया? चलिए इसके बाद में आपको है, इसके बाद 6 नंबर को देखा जाएगा।
6 नंबर में प्रश्न है आपका, यहाँ पे 0.2, 0.2, फिर है 0.22, 0.222, 0.2222 है। आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट में बताओ, आपको क्या लग रहा है, यह एपी है? अच्छा ठीक है तो हम सर्वांतर, हमको तो ना लग रहा है कि एपी है। यहां देखो, ये 0.2 है, ये 0.22 है, ये 0.222 है, 0.2222 है। क्या एपी है? नहीं। यहां पे देखिएगा, हम निकालते हैं डी, यहां से लिखेंगे 0.22 में से 0.2 घटेगा। अब यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा, 2 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, और यहाँ पे 0.0, इतना बचने हैं। अच्छा ऐसे हटा दो, 0.22 में से 0.2, तो यही ना बचेगा, 2, 0.0, कितना बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, पुनः डी निकालते हैं। चलो आपके हम यहीं से निकाल लेते हैं, इससे और इसमें, तो यह 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं तो इसको 0 लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे पुनः 0, और दशमलव यहाँ पे कितना, 0। अब यहाँ पे देखिए, पहला डी निकाले तो 0.02, फिर निकाले डी तो 0.002, तो दिक्कत ना है, यहाँ एक 0 है, यहाँ 00 आ गया तो दिक्कत है। हम कहेंगे सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। यही बात रहेगा ना। इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर कितना, 7 को देखा जाए, 7 में है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, इसी टाइप से आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -4 में से घटाएंगे कितना को, 0 को, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पुनः डी -8 में से घटाएंगे माइनस कितना को, 4 को। अच्छा ये माइनस से ना रहेगा यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +4, तो यहाँ भी कितना बचेगा, माइनस का 4। यानी कहेंगे कि सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह एपी है। और आगे 3 पद लिखना है, आगे 3 पद लिखना है, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पे आपका 4 हुआ, 8 हो गया, 12 हो गया, तो आगे माइनस का 20, माइनस का, इस सूरत जितना आगे कहेगा उतना ना लिख देंगे। कंप्लीट है? चलिए छापिए फिर। चलिए देखिए कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न है -1/2, -1/2, -1/2, आगे भी इसी तरह बताना है कि यह एपी है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह एपी है कि नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका डी ढूंढ सकते हैं, डी। तो -1/2 में से -1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। यानी सब में आपको क्या बचना है, पुनः -1/2 में से -1/2 घटाएंगे तो फिर से क्या बचेगा, 0। अच्छा क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, घटेगा तो क्या बचेगा, 0। कोई लोग ऐसा आपको होता है कि इसको घटा रहे हैं, तो देखिएगा -1/2 और माइनस का क्या हो जाएगा, +1/2। अब लोग गणित के दुनिया में क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ये कट गया, ठीक है, ये क्या हुआ, अरे बेवकूफ मास्टर, ये कटेगा तो क्या बचेगा, 1। ये कटेगा, जैसे 2/2 ये कटता है तो कितना बचता है, 1। अब यहां भी कटेगा तो क्या बचेगा, 1। लेकिन ये कटता नहीं है, घटता है, समझे। कटेगा तो 1 बचेगा, चाहे आपको 5 से 5 कटे तो भी 1, 1000 से 1000 कटे तो भी 1,
लेकिन यहाँ पे ये कटा तो कितना होना चाहिए, 1, लेकिन ये कटेगा नहीं, घटेगा। वैसा मास्टर से सावधान, उनको बताइए कि हम चाणक्य में पढ़े हैं, ये कटता नहीं घटता है, और कटेगा तो 1 बचेगा और घटेगा तो 0। तो हम कहेंगे कि ये सगरो जो है ना 0 0, ये डी आपको क्या है, बराबर है। डी क्या है, बराबर है। इसीलिए यहां एपी है। अच्छा, 0 का अंतर है तो आगे का 3 पद, आगे का 3 पद क्या होगा, तो एक में कोई चीज के अंतर है तो लिख दो ससुरा को 1000 बार, दिक्कत क्या है। -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/, यही आपको क्या रहेगा। चलिए, इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न को देखा जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है 1, 3, 9, 27। अब इसको बताना है कि आपको यह एपी है कि नहीं। हम डी ज्ञात करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना, 2, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 6। अगर हम 27 में से 9 घटाते हैं तो कितना, 17, 18 ना हो जाएगा, 18। तो क्या सभी बराबर है, तो हम कहेंगे कि डी बराबर नहीं है, इसीलिए यहां एपी। समझ पा रहे बात को। चलिए, इसके बाद हम 10वां नंबर प्रश्न को देखें। 10वां नंबर प्रश्न है ए, 2a, 3a, 4a। क्या बताना है, यह आपको एपी है कि नहीं। अच्छा, 2a, यहां पे आपको डी ज्ञात करेंगे तो 2a में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2a का मतलब क्या, गो ए, 2 गो ए, और 2 गो ए जो है आपको 2 गो ए में से 1 गो ए घट गया तो क्या गो ए बचेगा। यहाँ 3 गो ए में से 2 गो ए घटेगा तो क्या गो बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि डी बराबर है, यही कहेंगे ना। इसीलिए क्या है, यह एपी है। आगे 3 पद क्या होगा, तो लिखेंगे आगे 3 पद क्या होगा। यहाँ पे आपको 4a, तो यहाँ पे 5a, 6a, 7a, यही आपको क्या रहेगा, बनाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। देखिए 11 नंबर थोड़ा आराम से देखेंगे। 11 नंबर में है a, a² aq और a का पावर 4। क्या आपको लगता है कि यह एपी है। अच्छा सोचिए, अगर हम a बराबर 2 रखते हैं, a बराबर 2, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 2 के स्क्वायर होना चाहिए, फिर 2 का क्यूब, 2 का 4। अब यहाँ 2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना, तो बताओ यह एपी है, नहीं ना। तब इसको डायरेक्ट कह दें कि यह एपी नहीं है। और ऐसे अगर कहना चाहते हो तो आप इसको ऐसे घटा करके देख सकते हैं। लिखेंगे हम यह एपी नहीं है। चलो, इसके बाद इस पर ज्यादा दिमाग न लगाना है। 12 नंबर पर देखते हैं। 12 नंबर में है √2, √8, √18, रूट कितना 32। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मानता हूं रूट के अंदर 8 है, इसका मतलब क्या है कि हम √8 को हम √4 गुना 2 लिख सकते हैं, अभी 4 के वर्गमूल होगा तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 लिखा हुआ है। वैसे ही अगर हम 18 को देखें तो ये 9 गुना का 2 लिखा हुआ है, 9 के वर्गमूल होता है 3 और √2 के वर्गमूल ना होता है तो वह अंदर ही है। वैसे 32 को देखें तो इसको लिखेंगे 16 और 16 गुना का 2 रूट के अंदर, और इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2। इसका मतलब ये रूट तो ठीक है, लेकिन ये √8 के बदले कितना लिखल है,
2√2। यहाँ पे कितना लिखा है 3√2। ये कितना लिखा है 4√2। अब यही इसका मतलब निष्कर्ष यहाँ पे देखेंगे तब हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आपका √2 एगो है, यहाँ √2 दूगो है, यहाँ √2 तीन गो है, √2 इसका मतलब एकक √2 बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि आपको जो डी होगा ना वो आपका 2√2 में से √2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। यानी हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि डी बराबर है, डी बराबर है, इसीलिए है यह क्या है एपी है। और आगे का 3 पद हमें लिखना है, आगे 3 पद देखिए √2 2√2 3√2 4√2 तो आगे फिर से ऐसा आपका होगा कि नहीं होगा, यही आपका क्या रहेगा आंसर। इसके बाद में आपका और हम देखेंगे कितना नंबर 13 नंबर। 13 नंबर में प्रश्न क्या है तो यहाँ √3 √6 √9 √12। अब यहां पे हमको देखना है √3 √6 √9 √12। पहले इसको उतारिए, पहले इसको उतारो, इसके बाद फिर ऊपर से बताते हैं।